गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 5 दिसंबर 2020 और 5 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो में PDF का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ हम अभी कुछ ही दिनों में आपके लिए सेपरेट वीडियोज़ भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपका 29 स्टेट यानी 29 राज्यों से रिलेटेड जो भी आपके गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इसी के साथ जो हमारे राज्य के उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं और आपके बैंकों के हेडक्वार्टर, मतलब तरह तरह की सेपरेट वीडियो, जिलों की संख्या, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, इन सभी से रिलेटेड हम डिफरेंट वीडियोज़ भी बहुत जल्दी से लाएंगे आपके सामने। इन सभी पर वर्किंग हमारी जारी है। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब घोषित किया? तो जो बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपका 4 दिसंबर को घोषित किया। ऑप्शन डी सही होता है, 4 दिसंबर। 19 दिसंबर 2019 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने से संकल्प लिया कि 74/245 को अपनाया था, जिसने 4 दिसंबर को बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित किया था। क्यों घोषित किया था? ताकि सत्य विकास का वित्त पोषण और जानकारी के लिए जो बहुपक्षीय विकास बैंक हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण क्षमता है उसमें मान्यता में ये घोषित किया गया था। और जो जीवन स्तर के सुधार में योगदान देने के लिए जो सदस्य राज्य हैं उनकी जो बैंकिंग प्रणाली है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना के लिए भी घोषित किया गया था। तो 4 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन आपका नोंगपोक सेमकई को घोषित किया गया। ये सेमकई है या सीकमाई है, ऐसी कुछ है। मणिपुर के थोबल जिले में नोंगपोक सीकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया। इसकी जो घोषणा की थी वो गृह मंत्रालय ने अपनी जो ताज़ा रैंकिंग जारी की है उसमें की थी। सरकार थानों के जो अधिक प्रभाव है उसके कामकाज को प्रोत्साहित करना और उनके बीच जो प्रतिस्पर्धा उसको लाने के लिए देश में हर साल 16,671 में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों का चयन करती है। तो देश में हमारे कितने पुलिस स्टेशन हैं? 16,671। अगला क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2021 के भारत संस्करण के लिए हाथ मिलाया? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसके साथ हाथ मिलाया? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ये जो आपको ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इसके साथ हाथ मिलाया है। अब इसकी जो घोषणा की थी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है क्या? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। और यह जो है छात्रों और प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक वार्षिक नवाचार चुनौती है। इमेजिन कप जो है वो एक वैश्विक प्रतियोगिता है जो छात्रों को दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकों को लागू करने के लिए सशक्त बनाने के लिए भी ये डिज़ाइन की गई है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी ने कैडेटों के लिए एक नया पुरस्कार किसके नाम पर शुरू किया है? तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी ने किसके नाम पर नया पुरस्कार शुरू किया? उमर फयाज के नाम पर यह एक नया पुरस्कार शुरू किया है। उमर फयाज कौन थे? यह एक लेफ्टिनेंट थे जिनके नाम पर यह नया पुरस्कार रखा गया है। क्यों इनका नाम इम्पोर्टेंट है? जो 2017 में जो कश्मीर घाटी थी इसमें आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और जो कैडेट विजय बहादुर हैं इनको पहले कमांडर्स मोटिवेशन अवार्ड लेफ्टिनेंट उमर फयाज, राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट ट्रॉफी और प्रदर्शन में समरक सुधार प्रदर्शित करने के लिए रजत पदक भी प्रदान किया गया।
किसको प्रदान किया गया? विजय बहादुर को। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच किस सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं, किस पर किए हैं? बौद्धिक संपदा पर दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य मंत्री के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय यूएस के वाणिज्य विभाग की एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री और यूएस के जो वाणिज्य विभाग है, इन दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। क्यों हुआ है? जो आपका आंतरिक व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका है पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, वहाँ से इनके बीच क्या हुआ? दोनों के बीच समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन, किसको पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? बी, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। जॉन अब्राहम ने एक ई रिटेलर मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर को जीवित पशुओं का व्यापार रोकने का आग्रह करते हुए एक पत्र भेजा था। वह सर्कस में जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं और पक्षियों को जो पिंजरों में रखने के खिलाफ एक अभियान का भी हिस्सा हैं। जो ऐसे जानवर हैं जो सर्कस में होते हैं उनका जो उपयोग करते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं जॉन अब्राहम, और जो पक्षी पिंजरों में रहते हैं उनके खिलाफ भी एक इन्होंने अभियान चलाया है। तो इसीलिए पर्सन ऑफ द ईयर कौन है आपके? जॉन अब्राहम, जिनको पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने श्रीनगर में एक शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता का आयोजन किया? तो श्रीनगर में किसने किया? भारतीय सेना ने। ऑप्शन डी सही होता, भारतीय सेना। और ये जो आपका प्रतियोगिता थी किस नाम से थी? शेरे कश्मीर के नाम से इसका आयोजन हुआ, जिसमें पूरे कश्मीर के युवाओं ने भाग लिया। और इस प्रतियोगिता में 50 से अधिक युवा बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने भाग लिया था। और इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? जो कश्मीर के युवाएं हैं उनकी ऊर्जा को प्रसारित करना, ताकि वे विचलित ना हो और गलत रास्ते का चयन ना करें। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसको अपने व्हाइट हाउस प्रमुख के रूप में नामित किया? तो कमला हैरिस ने अपने व्हाइट हाउस प्रमुख के रूप में किसको नामित किया? टीना फिलोरनॉय को। ऑप्शन सी सही होता है, टीना फिलोरनॉय। ये कौन है? फिलोरनॉय ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कर्मचारियों के प्रमुख के रूप में काम किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इनके कर्मचारी के रूप में काम किया है टीना फिलोरनॉय ने। फिलोरनॉय ने अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स में सार्वजनिक नीति के लिए क्लिंटन के सहायक के रूप में भी कार्य किया है। तो अब इन्होंने अपने व्हाइट हाउस प्रमुख के रूप में टीना फिलोरनॉय को नामित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन फ़ोनपे के निदेशक मंडल में शामिल होने को तैयार है? तो फ़ोनपे के निदेशक मंडल में शामिल होने को कौन तैयार है? बिन्नी बंसल। ऑप्शन बी सही होता है, बिन्नी बंसल। डिजिटल भुगतान फर्म फ़ोनपे के जो पेरेंट फर्म है वॉलमार्ट, इसके जो स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट से अलग होकर एक स्वतंत्र इकाई बनने पर फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल फ़ोनपे के निदेशक मंडल में शामिल होंगे। इसके साथ बंसल जो थे वो बोर्ड में, कौन सा बोर्ड? जो आपका ये फ़ोनपे का बोर्ड है, इसमें सह संस्थापक समीन निगम और राहुल चौरी और रोहित भगत के साथ शामिल होंगे। और फ्लिपकार्ट के जो सह संस्थापक है बिन्नी बंसल, इन्होंने नवंबर 2018 में ई कॉमर्स प्रमुख से अचानक इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के जो विजेता हैं उसके रूप में किसे नामित किया गया? रणजीत सिंह डिसाले। ऑप्शन डी सही होता है, रणजीत सिंह डिसाले। डिसाले जो हैं ये महाराष्ट्र में सोलापुर में परितेवादी के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं और उन्हें युवाओं लड़कियों के जीवन को बदलने का श्रेय जाता है। उनके नाम की घोषणा अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता, लेखक स्टीफन फ्राई ने लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से प्रसारित एक आभासी समारोह में की थी। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस सभी को पता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो इसका ऑप्शन डी सही होता है 4 दिसंबर। क्यों मनाते हैं? 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो कराची बंदरगाह पर जब हमला हुआ था उसको चिन्हित करने के लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो कराची बंदरगाह था उस पर जो हमारी भारतीय नौसेना थी उसके हमले ने पाकिस्तान पर जो भारतीय सशस्त्र बल थी उसमें अंतिम जीत में योगदान दिया था। इस बार की नौसेना दिवस की 2020 की थीम क्या है? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, ये इस बार की थीम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे? तो यह घोषणा किसने की कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे? तो इसका ऑप्शन सी सही होता है आपका रजनीकांत। रजनीकांत ने यह घोषणा की कि वे अपनी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करेंगे। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत, इन्होंने घोषणा की और पार्टी को 2021 में मीन जनवरी 2021 में लॉन्च किया जाएगा और पार्टी 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाग लेगी। मीन ये तमिल के हैं तो तमिलनाडु की विधानसभा में भाग लेगी। तो इनकी पार्टी आएगी जनवरी 2021 में। अगला क्वेश्चन, राजस्व खुफिया निदेशालय अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। ऑप्शन सी 63। 4 दिसंबर को इसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर एक पैनल की चर्चा आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला हुनर हाट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका अगला हुनर हाट कहाँ आयोजित किया जाएगा? रामपुर में। ऑप्शन बी सही होता है रामपुर। यह रामपुर में 18 से 27 दिसंबर तक, नुमाइश ग्राउंड रामपुर में, और 23 से 31 जनवरी 2021 तक शिल्पग्राम लखनऊ में, यह 2 जगह आयोजित होगा हुनर हाट। एक तो होगा आपका रामपुर में 18 से 27 दिसंबर, फिर होगा आपका लखनऊ में 23 से 31 जनवरी। इसका विषय क्या होगा? वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल होगा और उत्तर प्रदेश, असम, केरल, मध्य प्रदेश सहित जितने 27 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके जो कारीगर हैं और जो शिल्पकार हैं इस हुनर हाट में स्वदेशी उत्तम हस्तनिर्मित उत्पाद का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे। ये जो आपका हुनर हाट होगा, जो हमारे राज्य हैं इन राज्यों के जो कारीगर और शिल्पकार हैं वो अपना जो हुनर है उनका, वो हुनर से बनी हुई जो भी उत्पाद होंगे उनको प्रदर्शन करेंगे और उनकी बिक्री करेंगे। तो ये आपका रामपुर नुमाइश ग्राउंड में 18 से 27 तक लगेगा और शिल्पग्राम लखनऊ में 23 से 31 जनवरी तक चलेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसको टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? गीतांजलि राव। ऑप्शन ए सही होता है गीतांजलि राव। इनको क्यों किया गया है? जो दूषित पेयजल है इससे लेकर ओपिओड की लत और साइबर बुलिंग तक की समस्या से निपटने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल था उस पर उनके काम के लिए उन्हें पहचाना गया था। और अमेरिका के कोलोराडो से 15 वर्षीयों को 5000 उम्मीदवारों से चुना गया था और हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली द्वारा साक्षात्कार लिया गया था। तो इसीलिए टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? गीतांजलि राव को। ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।